मैंने खूब सारा ब्लॉग बनाया, वीडियो बनाया, जगह जगह पर मैं घूमा, पिकनिक स्पॉट, पार्क, टूरिस्ट प्लेस, मंदिर, मार्केट, कई सारी जगहों पर घुमा। यहाँ तक कि खेती बाड़ी रिलेटेड कई सारा मैंने ब्लॉग भी बनाया। लेकिन उसके अलावा मैंने शॉर्ट फिल्म भी एक बनाया हुआ है, जिसका टाइटल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसका टाइटल आप लोग सुन लीजिए, देशभक्त। ये मेरा टाइटल है, देशभक्त शॉर्ट फिल्म। इसमें क्या चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि इसमें काफी सारा जो स्ट्रगल मैंने जो किया, जिसके बाद मुझे ट्राइपॉड भी जो है दोस्तों ने दिया, और साथ ही इसमें मैंने कैसे कुछ एग्जीक्यूट कर पाया, ये मेरे लिए कितना चैलेंजिंग था। मैंने कभी शॉर्ट फिल्म कोई किया नहीं था, और मैं चला शॉर्ट फिल्म करने के लिए। इसका स्टोरी लिखना है, फिर उसको शूट करना है। उसके लिए मुझे कास्टिंग के लिए मतलब कैसे मिल पाएगा, कैरेक्टर कैसे मिलेगा, कहाँ से मैं जुगाड़ करके लाऊं, इक्विपमेंट कहाँ से ले पाऊं, मेरा सेट कहाँ रहेगा, लोकेशन क्या रहेगा, कैसे ये चीजें मैंने जो है कंप्लीट किया। और मैंने अपना शॉर्ट फिल्म बना करके तैयार कर दिया। हालांकि मैंने सोचा था उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी बनाना, लेकिन मुझसे और नहीं हो पाया। इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। जोहार सत्य जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे इस जर्नी सीरीज में। क्या आप लोगों को लगता है एक मामूली सा एक यूट्यूबर या एक मामूली से एक ब्लॉगर जो गांव में रहता है, बहुत मुश्किल से अपना वीडियो बना पाता है, बहुत मुश्किल से अपना ब्लॉग बना पाता है, और वो ख्वाब देखता है एक शॉर्ट फिल्म बनाने का, और फाइनली उसे कंप्लीट भी कर चुका रहता है। एक फाइनली उसने एक शॉर्ट फिल्म भी जो बना लिया था, भले ही बहुत बड़ा बजट का ना सही और तुरंत ही ना सही, लेकिन काफी सालों के बाद में जाकर के एक शॉर्ट फिल्म बनकर तैयार होता है देशभक्त टाइटल के साथ में, जिसका स्टोरी कुछ होता है कि जिसमें देशभक्ति जो है गांव के लड़के में होती है। क्योंकि गांव का एक लड़का है, तो उसमें जो अपना कैरेक्टर रखेगा वो किसी गांव के लड़के से ही तो रिलेट करके रखेगा ना। तो आइए इसका स्टोरी को जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि मैं जो वीडियो बनाता था, जब मान के चलिए हमारे 3 कैरेक्टर को शूट करना है, यानी कि वो लोग अपने एक्टिंग करेंगे, तो कैमरे से शूट होने चाहिए ना। हालांकि मैंने मोबाइल से शूट किया था, लेकिन आखिर मोबाइल को पकड़ेगा कौन? हम लोग जो दोस्त थे वो लोग तो हम लोग एक्टिंग करने वाले थे ना, फ्रेम में आने वाले थे। तो फिर मोबाइल कौन पकड़ेगा? और पकड़ने का मतलब कि यार अच्छा एंगल होना चाहिए। जैसे हम लोग चल फिर रहे कुछ एक्टिंग कर रहे, तो फिर एंगल बनाएगा कौन? कैसे हो पाएगा? कौन करेगा? वो किसी को भी पकड़ के खड़ा कर देंगे तो होगा नहीं। और अगर प्रोफेशनल अगर लड़के को, कैमरामैन को अगर लेके आएंगे, तो फिर उसके लिए बजट जो चाहिए वो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता है ये शॉर्ट फिल्म मेरे लिए 0 रुपीज बजट का था। अब इसको मैंने कैसे कंप्लीट किया वो सोच लीजिए। सबसे पहला मुझे चाहिए था क्या? कैमरामैन और एक ट्राइपॉड, ताकि उसका हाथ हिले नहीं, बढ़िया से हो पाए। तो मेरे पास तो स्टैंड तो खैर था ही नहीं। तो आप लोगों को पता है कि मैंने इसको मैनेज कैसे किया ट्राइपॉड स्टैंड के लिए। सबसे पहले मैंने जुगाड़ किया एक डब्बा यानी कि जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक की बाल्टी, उसी प्रकार का एक डब्बा था जिसमें ऑयल वगैरह कुछ भर करके रखते हैं, वो था बड़ा सा। उसमें मैंने बालू भर दिया, ये जो रेत या धूल मिट्टी है वो मैंने बालू भर दिया। उसके बाद उसमें मैंने एक बड़ा सा बांस का डंटा उसमें गाड़ दिया, और उसको क्योंकि वो डब्बा में है तो उसको मैं उठा करके ले जा सकता था कहीं। जैसे मान कि इस एंगल में मैंने एक शूट किया, उसके मुझे एंगल चेंज करना है, और उस शॉर्ट फिल्म में इतना सारा एंगल मैंने चेंज किया हुआ है खुद से ही। और सेम वैसे ही करके मैं उस डब्बे को उठाता था, लेके चल जाता था, फिर अच्छा इस एंगल में ठीक आएगा, चलो जाओ देखो, हाँ ठीक आ रहा है, हाँ ठीक है, ऑन करके रख देते थे वीडियो, और मेरा शूट होता था वैसे ही। फिर जाकर के कैमरे को बंद करते थे, फिर चेक करते ठीक आया, अच्छा हाँ ठीक आया, फिर थोड़ा एंगल चेंज करते, इधर से लेते हैं बढ़िया आएगा, हाँ ठीक है इस एंगल से बढ़िया, फिर वहां पर जाकर के उस डब्बे को रख देते थे। उस डब्बे में होता क्या था, बालू पर भरा हुआ रहता, उसमें एक बड़ा सा डंटा रहता था लंबा सा। मेरे पास था सेल्फी स्टिक। आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा था, सुना था कि मेरे पास एक सेल्फी की स्टिक हुआ करता था। तो मैंने क्या किया, सेल्फी स्टिक और बांस का सहारा लिया। बांस में जैसे कि ऐसे बांस है और सेल्फी स्टिक छोटा सा है, सेल्फी स्टिक को टॉप में मैंने इसे लगा दिया, और सेलो टेप से मैंने उसको बांध दिया, या फिर थोड़ा सा रस्सी से मैंने उसको बांध दिया। अभी प्रॉपर एक स्टैंड हो गया, नीचे डब्बा है वो तो गिरने वाला नहीं है, और बारी था मोबाइल को होल्ड करने का। अगर मैं अगर बांस के डंटे में अगर मोबाइल को लगाना चाहता तो कैसे होल्ड कर पाता? उसमें तो कोई ऐसा कनेक्शन होता नहीं है। तो मैंने एक दिमाग लगाया सेल्फी स्टिक का। सेल्फी स्टिक जब मैंने उसको बांध दिया ऊपर में टॉप में, तो सेल्फी स्टिक में मोबाइल होल्ड करने का रहता ही रहता है। हाँ, अगर कैमरे की बात होता तो फिर उसमें मैनेज नहीं होता, लेकिन अगर कैमरे मेरे पास पहले से होता
तो ऑब्वियसली ट्राइपॉड भी होता है, क्योंकि उतना महंगा सामान जब मेरे पास हो सकेगा तो ट्राइपॉड क्यों नहीं हो पाएगा। लेकिन बारी था मोबाइल का, तो मोबाइल मैंने टॉप में उसको होल्ड कर दिया, मेरा बनकर तैयार हो गया ट्राइपॉड। बाकी बारी था लाइट का, तो लाइट मेरे पास था नहीं, तो मैंने उसको बाहर में शूट किया। लाइट का कोई इशू नहीं था। अगस्त के टाइम में मैंने उसको शूट किया था, जुलाई का लास्ट या अगस्त महीना का था, बहुत ज्यादा धूप का समय था, तो मोबाइल मेरा उसमें होल्ड करता होता था। और मैंने एक माइक लिया हुआ था, आप लोगों ने सुना था कि लगभग 1 साल के बाद में जुगाड़ करके मैंने एक माइक लिया था, वायर वाला माइक में उसे लगा देता था और खींच के ले जाता था सामने, नजदीक में जमीन में रख देता था, या फिर बच्चे को पकड़ के बोलता था हाथ में से पकड़ के रखो, जिस मूवी में शूट होता है ना ऊपर से माइक रहता है, तो बच्चे को मैंने क्या किया, अभी सचिन तुम था ना, सचिन एक भाई है मेरा भाई धीरज, वो भी साथ में था, और एक भाई बगल के है सचिन, वो भी साथ में था, अभी मेरे पास खड़ा है एंगल देखने के लिए कि ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बांस में एक जो लकड़ी में मैं उस माइक को बांध देता था, बोलता था ऊपर में से हाथ करके रखो, और माइक को जैसे स्क्रीन में आना नहीं चाहिए, तो फिर कई बार आ भी जाता था तो फिर से शूट करना पड़ता था, क्योंकि बच्चे को तो उतना समझ में आएगा नहीं कि क्या फ्रेम है। तो वैसे मेरा हम लोगों का क्या है कि आवाज भी बढ़िया से कैप्चर हो जाता था, और उस प्रकार से हम लोगों ने शूट भी किया। जब कुछ एंगल चेंज करना होता था तो फिर मैं उठा करके ले जाता था, और फिर कभी माइक नीचे में रख दिया, फिर वैसे करके शूट करता था, और एंगल बार बार चेंज करना पड़ता था। तो हमें उस स्टैंड को ट्राइपॉड ही बोल लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसको उठा करके ले जाता था। और उसमें धूप समझ सकते हैं, जुलाई का लास्ट का समय या अगस्त के स्टार्टिंग में कितना ज्यादा धूप दे रहा होगा। और गांव का सीन है तो खाली पैरों से चलेंगे ना, वहां पर एक चट्टान था, बड़ा सा चट्टान, और चट्टान के ऊपर भी हमें कुछ शूट करना था, खाली पैरों से हमें चलना था, इतना ज्यादा पैरों में गर्म लग रहा था, उसका गर्म जो था बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से धूप वहां पर भी लग रहा था, और पैर में भी ऐसा लग रहा था जैसे छाला पड़ जाएगा। और एक्चुअली उस समय हमारे पैरों में कांटे भी गड़े थे, खूब ज्यादा कांटे गड़े थे, मेरे भी और मेरे दोस्त के पैरों में भी। तो हम लोगों ने उसको कांटे को भी फिर निकाला, बहुत सारा कांटा घुसा था, फिर मैंने वीडियो शूट भी किया, और उसका भी वीडियो था ब्लॉग में डाला हुआ था, बिहाइंड द सीन करके, जिसमें कांटा गड़ गया तो कांटा भी हम लोग आपस में निकाल रहे थे। और स्क्रिप्ट जो था वो मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया था, मुझे लगा था 5 से 7 दिन लगा था मुझे स्क्रिप्ट तैयार करने में। एक्चुअली इतना लंबा समय लगता नहीं, उसके पीछे का कारण ये है कि पहला बात तो ये मेरा 5-7 पेज का मेरा था स्क्रिप्ट, क्योंकि उसमें मैंने एक A to Z चीजें लिखी थी कि कैसे हम लोगों को जाना है, कौन कौन जाएगा, कहाँ पर रहेंगे, किस एंगल से कैमरा लगाना है, क्योंकि हमें ही करना था ना, इसीलिए उसमें क्या डायलॉग लिखना है, वो A to Z लिखा हुआ था, स्टेप बाय स्टेप उस चीज को हम लोग फॉलो करते थे। और एक छोटा सा कॉपी था, उसमें लिखा हुआ था, बगल में रखते थे, फिर देखते थे अरे ये करना है, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन एक्चुअली हमारे साथ ये था कि हमारे पास कैरेक्टर था, कैरेक्टर मेरे पास होना चाहिए था, एक्चुअली नो कैरेक्टर, समझ लीजिए, उसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर है, लेकिन प्रॉपर मेरे पास चाहिए था नो कैरेक्टर, लेकिन हम लोग थे 3, तो फिर कैसे करें। तो हम तीनों दोस्तों ने आपस में, एक बंदे ने 3 ट्रिपल रोल किया, 3 रोल एक एक बंदे ने किया। अब उसके लिए चाहिए था कॉस्ट्यूम, तो कॉस्ट्यूम के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। एक्चुअली इस स्टोरी में था कि कोई हमारे कंट्री में घुसते हैं और 15 अगस्त में जो है कुछ प्लान करते हैं बर्बाद करने को लेकर के, अटैक करने को लेकर के, उसको हम लोग जो फेल कर देते हैं। हमारे जो गांव के बच्चे हैं 3 यूथ, वो उसको मात देते हैं और अब अपने कंट्री को कुछ होने नहीं देते हैं, सेव करते हैं। हालांकि इसमें जगह का नाम मैंने बोकारो का जो है दिया हुआ था, अपने गांव लेवल का, ताकि रिलेट कर पाए कि हाँ गांव का लड़का है। उसमें 3 दोस्त होता है, जो एक दोस्त के जो है, एक दोस्त का हाथ भी नहीं रहता है, सिंगल हैंड उनका रहता है। तो अपने गांव में क्या होता है कि लोग बकरी चराते हैं अपने जंगलों में जा करके, तो वैसे ही दोस्त जब बकरी चराने जाते हैं और बकरी उनका खो जाता है, और वो बकरी खोजने लगते हैं। खोजते खोजते देखते हैं कि 3 जो लोग हैं बाहर से आए हुए हैं, पूरा काला कपड़ा पहने हुए, मुंह पूरा बांधे हुए हैं, और वो लोग बैग टांगे हुए हैं, हाथ में हथियार है और घूम रहे हैं। ऐसा कुछ उसमें जो सीन हम लोग किया था। और जो हम लोग ने क्रिएट किया था ना, वो पुआल का था, और मैंने कपड़ा लपेट करके ब्लैक कपड़ा से, ताकि रियल फील हो। हालांकि उतना रियल तो होने से रहा, लेकिन जैसे तैसे मैंने किया था, पुआल का बांध करके, कपड़ा बांध करके हाथ में रखा था, और कॉलेज का बैग हम लोग टांग के रखे थे, और वैसा कुछ सीन को क्रिएट किए थे। तो जब उन लोगों ने देखा कि ऐसा बात है, तो फिर चले उसको अटैक करने के लिए। तो फिर एक दोस्त आता है,
उनसे बात करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो रोकता है कि ये सब हमारा काम नहीं, हम लोग कर नहीं पाएंगे, कैसे वो लोग को हरा पाएंगे। तो फिर हम लोगों को जाना नहीं, हम लोग क्या करते हैं, कॉल कंट्रोल रूम में जो हम लोग कॉल करते हैं, तो फिर हम लोग कॉल लगाते हैं। जो वो अब कंट्रोल रूम का सीन दिखाना था, तो फिर हम लोग एक कंप्यूटर लैब का जो हम लोगों ने यूज किया, वो अपने दोस्तों को बैठा दिया, बोला भाई ऐसा ऐसा चीज बात है, थोड़ा सा एक्ट करना। बोले ठीक है कोई बात नहीं। सब लोग बैठ गए, दोस्त लोग कंट्रोल रूम का जैसा कंप्यूटर के पास में, और कॉल करते हैं, वहां पर कॉल रिसीव करते हैं और फिर बातें अपनी समस्या सुनाते हैं। फिर अब बारी है कि वो लोग जब आएंगे, उनकी जब टीम आएगी, तो फिर यहाँ पर कैसे गाड़ी से आएंगे ना, तो हमारे पास एक 4 व्हीलर था, उसमें हम लोगों ने लिख दिया पुलिस। और एक्चुअली हम लोग का कहीं टाउन में शूट नहीं था, हमारे जंगलों में शूट था, थोड़ा सा जगह था जंगली, मतलब पेड़ वगैरह बहुत सारा था, वहीं पर हम लोगों ने शूट किया। तो उन लोग आना है। तो अब जब तीन को जो कैरेक्टर है, हम लोग को जो सेकंड एक्टिंग जो करना था, कैरेक्टर हम लोग को करना था डबल रोल, उसमें एक में तो हम लोग कपड़ा बांधे हुए थे, तो वो तो मैनेज हो ही गया ना। उसके बाद और एक रोल करना था, तो हम लोगों ने क्या किया, एक में गांव का जैसा पूरा कपड़ा हम लोगों ने पहना, एक में पूरा काला कपड़ा से ढक लिया, 2 एक्ट हो गया। और तीसरा जो रोल करना था पुलिस का, उसमें हम लोगों ने प्रॉपर यूनिफॉर्म मतलब पुलिस यूनिफॉर्म नहीं, मतलब एक फॉर्मल जो ड्रेस होता है वो हम लोगों ने पहना। और फिर हमने 3 ट्रिपल रोल जो है उसमें कंप्लीट किया। और उसमें 7 दिन लगने का पीछे का रीजन ये था कि मैं मतलब रिलेट नहीं कर पा रहा था कि ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर के साथ फाइट होगा या क्या होगा। फिर उसके बाद वो रोल को जो आपस में भिड़ाना है, फिर तीसरा रोल जो कर रहा है फिर वो घुसेगा, तो वो मतलब सर्किल बन नहीं पा रहा था क्योंकि हम लोग 3 जगह पर हम लोग थे ना, तो 3 जगह पर फाइटिंग हो रहा था, तो 3 जगह के लिए हम लोग को 6 कैरेक्टर चाहिए, तो वो मैच ही नहीं खा पा रहा था। बहुत कोशिश किया, 2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद में जाके वो सर्कल को मैं बना पाया कि कौन किससे फाइट करेगा, कौन किससे फाइट करेगा, ये सर्किल तैयार होता है, इसलिए टाइम लगा था और उसको मैंने एग्जीक्यूट किया। अब अगर किसी तरह वो शूट कंप्लीट हुआ, उसको अब चाहिए था एडिटिंग, और समझ सकते हैं कितना क्लिप बना था और कितना बड़ा था। अब उसको मैं एक्चुअली बिहाइंड द सीन भी मैंने रिकॉर्ड करना चाहा था, क्योंकि बहुत मेहनत लगा था, लेकिन उसके लिए मेरे पास मोबाइल नहीं था, कैसे मैं बिहाइंड द सीन जो है रिकॉर्ड कर पाता। तो मेरे दोस्त ने एक मोबाइल था, तो मैंने कहा कि बच्चे को पकड़ा दो, वो भी कुछ कुछ शूट करेगा। तो मेरे गलती की वजह से उनका मोबाइल का स्क्रीन भी टूट गया, दोस्त का स्क्रीन ही टूट गया था। अब बाकी जो बचा बिहाइंड द सीन, वो मैं कैसे ले पाता, मेरे पास ना पेन ड्राइव था ना मोबाइल में अब स्पेस बचा था इतना रिकॉर्डिंग के बाद में, तो उसका भी स्पेस खत्म हो गया, तो फिर वीडियो जैसे तैसे खत्म हो गया, तो बिहाइंड द सीन का कहानी खत्म। अब उसके बारी था एडिटिंग को लेकर के, तो फिर एडिटिंग में कैसे करूंगा, तो मेरे पास नॉर्मल फोन था, वही 7,500 का जो फोन था, वो बहुत ज्यादा हैंग करने लगा था, लेकिन फिर मैंने एडिट किया। और जब ज्यादा उसमें मैं लेयर चढ़ाने लगा, ज्यादा कट चट करने लगा, जब ज्यादा मैं कटिंग कर लगाने लगा, तो फिर मोबाइल हैंग कर रहा था, अपने आप एग्जिट हो जाता था। फिर जैसे वैसे करते 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 1 हफ्ता ऐसा लगा, फाइनली एक्सपोर्ट मेरा वीडियो हो चुका था। और फिर मुझे चाहिए था अपलोडिंग करने के लिए, अब उतना डाटा कहाँ मिलेगा मुझे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने सोचा था पहले अपलोड करना है, लेकिन मैंने अपलोड किया 15 अगस्त को, लास्ट जिस दिन मतलब उससे पहले रिलीज हमको करना था, लेकिन हो गया 15 अगस्त। फिर भी थोड़ा बहुत व्यूज आया, मतलब थोड़ा बहुत की मतलब 10K 20K तक व्यूज गया था, जबकि मेरा चैनल का सब्सक्राइबर वैसा कुछ था नहीं, 1,500-2,000 सब्सक्राइबर था, लेकिन फिर उतना व्यू चला गया। तो लोगों ने खूब सारा प्यार दिया, अच्छा लगा। और अगर कल के डेट में अगर मुझे मौका मिलता है तो शॉर्ट फिल्म को या तो उसे आगे बढ़ाएंगे, या तो फिर कुछ बेहतर, कुछ नया, कुछ अच्छा टॉपिक स्टोरी के साथ में कुछ शॉर्ट फिल्म बनाने का कोशिश जरूर करूंगा। इसके बाद में फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन कराने को लेकर के है, क्योंकि मैंने बताया था मैं फेसबुक पे भी वीडियो बनाता था, मतलब अपलोड करता था सेम वीडियो को, लेकिन यंगिस्तान मुंदनिया पेज से जो मेरा चैनल चल रहा था उसमें भी मैं अपलोड तो करता ही था, लेकिन जो मेरा चैनल जो मेरा मोनेटाइज हुआ वो पेज मोनेटाइज नहीं हुआ। दूसरा पेज में बनाया हुआ था जितेंद्र अपना नाम से, उस पेज को मोनेटाइज किया। अब कैसे ये सब चीजें हुई इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब तक अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे जर्नी सीरीज में। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।